झारखंड में 18 साल के बाद हुआ जेट परीक्षा एक बार फिर से लापरवाही की भेंट चढ़ गया है। बोकारो और रांची के 2 परीक्षा केंद्र की परीक्षा कैंसिल कर दी गई और वहीं रोल नंबर मिसमैच को लेकर के घंटों भर अभ्यर्थी इधर से उधर भटकते नजर आए। लापरवाही की भेंट चढ़ी जेट परीक्षा। रांची और बोकारो के 2 सेंटर की परीक्षा कैंसिल। बोकारो में सेंटर पर नहीं पहुंचा प्रश्न पत्र। रांची में उड़िया के पेपर में परेशानी। झारखंड में 18 साल बाद जेट की परीक्षा हुई, लेकिन वह भी लापरवाही की भेंट चढ़ गई। रांची के जिला स्कूल और बोकारो के सरदार पब्लिक स्कूल सेक्टर 9 की परीक्षा कैंसिल कर दी गई। बोकारो में सुबह 10 बजे से एग्जाम शुरू हुआ, लेकिन परीक्षा केंद्र पर एक सेट का 32 प्रश्न पत्र ही नहीं पहुंचा। 12:30 बजे परीक्षार्थियों को बताया गया कि एक सेट का पेपर नहीं आया है, जिसके बाद परीक्षार्थी आक्रोशित हो गए। एग्जाम सेंटर पर हंगामा शुरू कर दिया। परीक्षार्थियों ने कहा कि जेपीएससी परीक्षार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। परेशानी, कितनी तकलीफ भी आने में, और इस गर्मी में उसके बाद इस तरह से बंधक बना कर रखा गया, जाना पानी की सुविधा न सही तौर पर। कौन बंधक बना के रखा था? प्रशासन पूरे तौर पर घेर के रखी, निकलने के लिए नहीं दिया जा रहा था। एकदम जो है सब रश हो रहा था। और डीसी साहब आए थे, क्या बोले? डीसी साहब भी आए, उसके बावजूद कुछ नहीं हुआ। डीसी साहब ने भी कोई सही से जवाब नहीं दिया कि जो है एग्जाम को कैंसिल किया जाए या किया जाए। तो पूरे तौर पर धांधली है। और क्वेश्चन यहाँ से कैसे धनबाद चला जाएगा? धनबाद कैसे चला जाएगा? इतना बड़ा अगर धनबाद गया था, अगर धनबाद गया था, क्वेश्चन यहाँ ये उठता है, जब आपको पता था 8 बजे आप इंटरव्यू हमारी ले रहे हैं, तो 2 घंटे बाद मंगवा सकते थे, एकदम शांति से सब कुछ सॉल्व हो सकता था। लेकिन 10-11 बजे तक आप बार बार करें, 1 घंटा रुकिए, आधा घंटा रुकिए, इसका मतलब कहीं ना कहीं ये प्री प्लानिंग के तहत हुआ और कुछ नहीं। बच्चों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। बढ़ते हंगामे की आशंका को देखते हुए परीक्षा केंद्र पर बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई। डीसी, एसपी खुद एग्जाम सेंटर पहुंचकर किसी तरह परीक्षार्थियों को शांत कराते हुए नजर आए। वहीं मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मामला काफी गंभीर है, यह जेपीएससी की लापरवाही है। डीसी से मामले की रिपोर्ट लेकर सरकार के संज्ञान में इसे देने का काम किया जाएगा। जेपीएससी की लापरवाही कर सकते हैं, हम इसकी जानकारी लेते हैं, डीसी के माध्यम से सरकार का संज्ञान में देकर तो उचित है। इस अव्यवस्था से उन छात्रों को सबसे अधिक परेशानी हुई जो झारखंड के बाहर के राज्यों से परीक्षा देने पहुंचे थे। परीक्षा रद्द करने के बाद आयोग ने बताया कि दोनों जगहों पर आयोजित यह परीक्षा अब दोबारा कराई जाएगी। नई तिथि, समय और केंद्र से संबंधित जानकारी जल्द ही आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी की जाएगी। बोकारो से न्यूज़ 11 भारत के लिए सुरेंद्र की रिपोर्ट। और खबर पर अपडेट्स के साथ सहयोगी शाहनवाज हमारे साथ जुड़ गए हैं। एक बार उनका रुख कर लेते हैं। शाहनवाज, झारखंड में एक तो 18 साल के बाद जेट परीक्षा हुई और उसमें भी लापरवाही सामने आई। अब ये सारी घटनाएं जब होती हैं तो एक सवाल मन में जरूर आता है कि क्या झारखंड में एक भी परीक्षा बिना लापरवाही के सुचारू ढंग से नहीं हो सकती है? यही एक सवाल है जो सभी के मन में है। पड़ोसी राज्य बिहार में हम देखते हैं कभी कोई विवाद होता ही नहीं है। बीपीएससी की परीक्षा होती है, उसका रिजल्ट निकलता है, लेकिन यहाँ पर आज जो कुछ हुआ है वो तो बहुत कम हुआ है। इसको एक मानवीय भूल कहा जा सकता है या इंतज़ामात की कमी कहा जा सकता है। बोकारो में प्रश्न पत्र ही नहीं पहुँचे और ये रांची में उड़िया का जो पेपर है वो पढ़ा नहीं जा रहा था। ये जेपीएससी के परीक्षा के साथ ऐसे जेएसएससी की परीक्षा के साथ ही होता है। अभी पिछले दिनों जो हुआ है वो आपने सुन ही लिया होगा। हालांकि सरकार ने फौरन, पुलिस ने एक्शन लिया और ये कह दिया कि कोई क्वेश्चन आउट नहीं हुआ था। चलिए हम मान लेते हैं कि सही बात है, क्वेश्चन आउट नहीं हुआ था, कुछ प्रश्न इत्तफाकिया मिल रहे थे। लेकिन आज फिर इस चीज़ को दोहराया गया है। जेपीएससी में जो लोग बैठे हुए हैं, जो लोग उसके इंचार्ज हैं, करता धरता है, वो तो बदले जाते हैं, लेकिन जो संयुक्त सचिव के स्तर के नीचे के जो पदाधिकारी हैं उनका कभी रिव्यू हुआ है कि आखिर वो कितने दिनों से वहाँ जमे हुए हैं? इतनी महत्वपूर्ण परीक्षा से जुड़ी हुई संस्था है जेपीएससी, और वहाँ का जो स्टाफ है वो कितने दिनों पुराना है, ये साफ करना चाहिए। इसको वाइट पेपर की तरह
तौर पर फ़ौरन उस पर एक्शन लेना चाहिए कि वो कौन लोग हैं जो ऐसी गलतियां करते हैं। अभी हाल फिलहाल में पढ़ रहा था अखबारों में जेपीएससी के क्वेश्चन पेपर के रेफरेंस से इतनी गलतियां बताई गई थी। तो ये सब कुछ कब तक चलता रहेगा? और 18 साल बाद ये जेट की जो परीक्षा हुई है, इससे बड़ी उम्मीदें थी लोगों को। जिस एक सेंटर पर जो इतने सारे परीक्षार्थी होंगे बोकारो में, आप समझ लीजिए कि उनके दिल पर क्या बीती होगी। उनको परीक्षा प्रश्न पत्र मिला ही नहीं, आधा घंटा में आ जाएगा, आधा एक घंटे में आ जाएगा। आखिर उसके पीछे क्या मामला है, क्यों नहीं हुआ, किसकी गलती से नहीं हुआ, ये मामला आना चाहिए। और हर एग्ज़ाम इसीलिए मुकदमे में चला जाता है, मुकदमे का फैसला होता है। जितना साल झारखंड को बने हुए हो गया है, 25 साल कंप्लीट हो चुका है, लेकिन कितनी परीक्षाएं हुई हैं जेपीएससी की, ये सब कुछ एक बहुत बड़ा प्रश्न है। अगर झारखंड की इमेज को ठीक करना है तो झारखंड की जो जेपीएससी है, सबसे पहले उसके सिस्टम को दुरुस्त करना होगा, वहाँ पर सक्षम लोगों को बिठाना होगा और वो जो विभाग है ऊपर से नीचे तक उसकी सर्वेलांस करनी होगी कि कौन एम्प्लॉय कितने दिनों से वहाँ पर काम कर रहा है, उसका क्या है हिस्ट्री, आखिर क्यों है बना हुआ यहाँ, और वहाँ पर अंदर बाहर आना जाना सब कुछ सर्विलांस में होना चाहिए। अभी हाल फिलहाल एक खबर हम लोगों ने भी ब्रेक की थी कि एक व्यक्ति है जो हर परीक्षा में पास कर जाता है, एक परीक्षा में पास करता है, नौकरी छोड़ता है और ब्लैक लिस्टेड कंपनी को यहाँ काम मिल जाता है। तो ये कोई एक बात नहीं है, जेपीएससी पे बोलने के लिए घंटों का मटेरियल मौजूद है। तो अब सवाल ये उठता है कि जब भी कोई परीक्षा होगी तो परीक्षा के बाद हम लोग क्या इसी तरह से एनालिसिस करते रहेंगे कि परीक्षा में ये कमी हो गई, परीक्षा में ये खामी हो गई, ऐसी गलती हो गई, प्रश्न पत्र लीक की खबर है। तो ये अच्छी बात नहीं है, ये ऐसा करना हम लोगों को भी अच्छा नहीं लगता है, लेकिन करना पड़ता है कि जब कुछ ऐसा होता है तो उसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। जी बिल्कुल शाहनवाज, और बिल्कुल ठीक कहा आपने। जिस तरह से ये घटनाएं लगातार सामने आ रही है, झारखंड को बने हुए जितना साल हुआ है उतनी तो परीक्षाएं भी नहीं आयोजित की जा पाई हैं, लेकिन उससे ज्यादा भ्रष्टाचार के मामले सामने आ जाते हैं, परीक्षा में चीटिंग के मामले सामने आ जाते हैं, या फिर तरह तरह की और भी बातें सामने आ जाती हैं, जिस पर जांच का विषय तो ये काफी ज्यादा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियां दर्शकों तक साझा करने के लिए। बोकारो से हमारे सहयोगी सुरेंद्र भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका भी एक बार रुख कर लेते हैं। सुरेंद्र, एक बार फिर से जेट परीक्षा लापरवाही के भेंट चढ़ गया है। चूंकि 18 साल के बाद यह परीक्षा हुई, लोगों को इससे काफी उम्मीदें थी, लेकिन सभी उम्मीदों पर पानी फिर गया, क्योंकि बोकारो के सेंटर में वहां पर क्वेश्चन पेपर ही नहीं पहुंच पाया, और जब सवाल पूछा गया तो जवाब में यह बताया गया कि बोकारो का जो प्रश्न पत्र है वो धनबाद चला गया है। जी बिल्कुल, जिस तरह से 18 वर्षों के बाद आज जेटेट की परीक्षा की हम कह सकते हैं कि आज परीक्षार्थी यहाँ पर आए थे एग्जाम देने, लेकिन जब बोकारो के सेक्टर 9 में सरदार पटेल पब्लिक स्कूल में उस वक्त हड़कंप मच गया जब 32 परीक्षार्थियों का प्रश्न पत्र ही नहीं पहुंचा। और जो जानकारी मिल रही है कि यह प्रश्न पत्र नहीं पहुंचने की जानकारी आयोग को पहले ही रात को लगभग 2 बजे ही दे दी गई थी, जो सूचना मिल रही है, और उस वक्त से ही कहां पर यह प्रश्न पत्र गया है लोग खोजबीन कर रहे थे। लेकिन आयोग के द्वारा हम कह सकते हैं जिसको काम यह दिया गया था, वो एजेंसी को काम दिया गया था, वह एजेंसी सही से हम कह सकते हैं कि काम नहीं की, जिसकी वजह से जो परीक्षा पत्र बोकारो का था प्रश्न पत्र वो चला गया धनबाद, और उसको खोजने में इतना समय लग गया कि परीक्षार्थियों तक वह प्रश्न पत्र पहुंचा ही नहीं। और जो जानकारी अभी मिल रही है कि जब तक जानकारी मिली वहां पर प्रश्न पत्र खोले जा चुके थे पेटियों से, जब खुला तो पता चला कि यह बोकारो है। तो हम सभी जैसा कि जानते हैं, अगर वह प्रश्न पत्र खुल गया तो उसका कोई मतलब नहीं रहता है अगर दूसरे सेंटर में खुल जाता है। इसको लेकर यहाँ पर आज परीक्षार्थियों ने काफी हम कह सकते कि हो हंगामा किया, जिस तरह से उन्हें 1 बजे तक अंदर ही रखा गया, उसको फिर लेकर भी काफी सवाल किए गए, सवाल खड़े किए गए। लेकिन उनका साफ तौर से कहना है, हम इतने वर्षों के इंतजार के बाद परीक्षा की तैयारी करते हैं और हमारा प्रश्न पत्र ही हमें नहीं मिलता है, तो समझ सकते हैं कि किस तरह से जेपीएससी जो है
आयोग है किस तरह से काम कर रहा है, और जिस एजेंसी को यह काम मिली थी उस एजेंसी के प्रति जो लोग काफी भड़क भी रहे हैं, और उनका कहना कि कहीं ना कहीं इसमें किसी तरह की मिली भगत की भी बात करें, क्योंकि जो परीक्षार्थी है उन्हें यह उम्मीद थी कि हम इस परीक्षा देके हम नौकरी में जा सकते हैं, लेकिन उनका जो सपना था टूट गया था, क्योंकि कहीं दूर दूर से वो परीक्षार्थी आ रहे थे और इसके लिए काफी दिनों से लगे हुए थे। लेकिन क्या हुआ, अब जो इस तरह से बातें कही जा रही है कि आखिर प्रश्न पत्र कहाँ गया, क्यों गया, कैसे गया, अब जांच होगा। जैसे ही कोई भी त्रुटियां पाई जाती है एक शब्द कहा दिया जाता है कि जांच, लेकिन जांच में पाए गए जो लोग होते हैं उनको कड़ी सजा मिलती नहीं है। अब मान लीजिए इस एजेंसी की गलती है, लेकिन इस एजेंसी की गलती इतनी बड़ी गलती है कि छात्रों के भविष्य के साथ यह खिलवाड़ हो रहा है, क्योंकि जिस तरह से न सिर्फ बोकारो में, रांची के भी एक सेंटर में जो जानकारी मिल रही है कि वहां भी प्रश्न पत्र नहीं पहुंचे थे, तो इन दोनों जगहों के जिस सब्जेक्ट के प्रश्न पत्र नहीं पहुंचे थे उसकी परीक्षा रद्द कर दी गई है। लेकिन रद्द करने के बाद अब फिर से इनकी परीक्षा ली जाएगी, वह डेट कब आएगा, जांच कब कंप्लीट होगा, ये सबसे बड़ी बात यहाँ। लेकिन आयोग के द्वारा जिस भी एजेंसी को यह काम दिया गया था, ये परीक्षार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। जी बिल्कुल, और देखिए ये कोई नई बात नहीं है कि जेपीएससी को लेकर के इस तरह की कोई शिकायत सामने आ रही है। हालांकि ये जरूर कहा गया कि क्वेश्चन पेपर्स जब खोले गए तो धनबाद, पता चला कि बोकारो का क्वेश्चन पेपर प्रश्न पत्र जो है वो धनबाद पहुंच गया है, और ये जो खुले हुए प्रश्न पत्र थे ये दोबारा से बोकारो नहीं आ सकते थे, इसीलिए बच्चों को क्वेश्चन पेपर, अभ्यर्थियों को क्वेश्चन पेपर मिला ही नहीं। लेकिन इसमें अभ्यर्थियों की तो कोई गलती थी नहीं, हालांकि भुगतना उनको पड़ेगा। लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, जैसा आपने बताया कि जब ये मामला सामने आता है तब मामला जांच की तरफ बढ़ता है, जांच होते हैं, मामला कोर्ट तक भी पहुंचता है, और वापस से अब ये कार्रवाई लगातार इसी तरह से घूमती रहती है, और उसके बाद फिर कोई नया इसी तरह का मामला आकर के खड़ा हो जाता है, और तब तक के लिए कई ऐसे अभ्यर्थी होते हैं जिनकी उम्र सीमा भी निकल जाती है। बिल्कुल, इस तरह से आज के अभ्यर्थियों की हम अगर बात कर ले तो कई ऐसे अभ्यर्थी थे जो अंतिम पड़ाव में थे अपने मतलब परीक्षा देने के लिए, कि ताकि उनको यह विश्वास था कि हम परीक्षा देंगे तो नियोजन की ओर हम जा सकते हैं। लेकिन जिस तरह से ये खिलवाड़ किया जा रहा है, देखिए झारखंड में ऐसा पहली बार नहीं हुआ है और कई बार ऐसे हो चुके हैं। और जिस तरह से अभी पिछले इसी महीने में एक एग्जाम हुआ था, उसमें भी प्रश्न पत्र लीक करने की बात कही जा रही थी, उसका भी जांच हो रहा है। अभी देखिए कितने वर्षों के बाद जेटेट की परीक्षा हो रही है, उसमें भी आज जिस तरह से किया गया है, उस सब सवाल के घेरे में देखिए झारखंड को हम कह सकते हैं या तो झारखंड पूरी तरह से परीक्षाओं के मामले में बदनाम होता जा रहा है। यह पहली बार, मैंने पहले भी कहा कि पहली घटना नहीं है जो एग्जाम हो रहे हैं उनके प्रश्न पत्र लीक होने की बात हो। आज प्रश्न पत्र पहुंचा ही नहीं कि जो परीक्षार्थी है उनके पास, या किसी तरह से भी या तो पहले ही पेपर लीक हो जा रहा है, कहीं तैयारी पहले करा दी जा रही है। तो इन सभी बिंदुओं को लेकर झारखंड सरकार को भी सोचना चाहिए था, तो सोचना चाहिए आगे इस तरह की पुनरावृत्ति नहीं हो। लेकिन कई बार कड़े नियम बनते हैं, जिस तरह से हम कह सकते हैं जिले के कई डीसी हैं, जो पदाधिकारी हैं, परीक्षा को लेकर सजग करते हैं, सारी तैयारियां पूरी दिखाई जाती है। लेकिन आप समझ सकते हैं कि आयोग के द्वारा जिस एजेंसी को यह कार्यभार दिया जाता है, हम कह सकते हैं कि जो एजेंसी है उनके ऊपर बच्चों का भविष्य टिका हुआ रहता है। लेकिन जब प्रश्न पत्र ही नहीं पहुंचता है तो उनके ऊपर क्या बीती है, उनका आक्रोश करना भी जायज है, क्योंकि उन्हें यह भी नहीं बताया जाता है कि प्रश्न पत्र आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, लगातार यह सवाल किए जा रहे हैं। उनका कहना है कि हम लगातार सवाल कर रहे हैं, तो बोले धनबाद में है, प्रश्न पत्र आ रहा है, लेकिन प्रश्न पत्र आखिरकार नहीं आता है, जिसके बाद यह आक्रोश और भी बढ़ता है। और यह लोग कहते हैं जो वहां पर परीक्षार्थी थे कि हमें अंदर बंद कर दिया गया था। लेकिन बंद करने की जो बात है, चूंकि एक परीक्षा का समय होता है, जब तक परीक्षा का समय पूरा नहीं हो जाता कोई भी परीक्षार्थी वहां कमरे से बाहर नहीं आ सकता है। तो ये सब बिंदुएं हैं, अब आगे देखना होगा झारखंड सरकार इसे किस रूप में लेती है, क्या दोषियों पर कार्रवाई होती है, और जिनके हम कह सकते हैं जो छात्र थे उनकी तिथि कब निकलती है। ये सब बड़ी बात है, क्योंकि तिथि कब निकलेगी, कब जांच खत्म होगा, फिर से इनको लंबा इंतजार करना पड़ेगा। उसके बाद फिर एक समय ऐसा आएगा जब एग्जाम देने के लिए जाएंगे। लेकिन जब यह एग्जाम होगा तो हमें लगता है कि सिर्फ वो 32 जो परीक्षार्थी हैं उन्हीं का एग्जाम नहीं होगा, और अगर फॉर्म निकलता है तो कहीं और भी परीक्षार्थी बढ़ने की भी संभावना है। अगर उन 32 के लिए तो हमें नहीं लगता है कि एग्जाम का फिर से कंडक्ट कराया जाता है। लेकिन आने वाले समय में यह देखना होगा कि किस तरह से इन्हें परीक्षा
जो परीक्षार्थी उनका परीक्षा लिया जाता है और डेट वो कब आता है। जी बिल्कुल। और देखिए सुरेंद्र आलम, तो कुछ ऐसा हो गया है कि अब अगर कोई बच्चे, कोई अभ्यर्थी अगर झारखंड की किसी परीक्षा को लेकर के तैयारी करता है तो उससे तो ये सोच करके भी डर लगता है कि अगर हम झारखंड की किसी परीक्षा के लिए तैयारी करें तो वाकई क्या ये परीक्षा होगी, या फिर इस परीक्षा को थोड़े दिन के बाद आगे चल करके रद्द किया जाएगा, या फिर रिजल्ट में कोई गड़बड़ी सामने आ जाएगी। हालांकि एक और घटना इसी तरह की अभी फिलहाल जेट परीक्षा को लेकर के सामने आई, जिसको लेकर के लंबे समय से 18 वर्षों से लोग इंतजार कर रहे थे, और अब जब परीक्षा हुई भी तो फल ये निकला कि 2 जगहों पे कुछ इस तरह की घटना सामने आई कि अब परीक्षा कहीं रद्द होने की कगार पर लटक रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियां दर्शकों तक साझा करने के लिए आपका। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।